ऑल अबाउट होम टैब। इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के बारे में, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो ऑप्शंस हैं, उसकी डिटेल बताऊंगी। सबसे पहला होम टैब के अंदर जो हमारे पास ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पेस्ट का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन है। इनके शॉर्टकट्स आपको बताऊंगे। ये कट का, फॉर्मेट प्रिंटर का मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पी एंड यहाँ पे मैंने लिखा स्कूल। अब मैंने हैप्पी पे एक फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ कि मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे स्काई ब्लू कलर में चाहिए एंड फॉन्ट्स मुझे हैप्पी रेड में चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग करी। सेम फॉर्मेटिंग मुझे स्कूल में भी अप्लाई करनी है, तो मैं इसके लिए दोबारा से वही सब अप्लाई। इसका जो शॉर्टकट है वो हैप्पी पे क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर किया। अब इसकी जो भी फॉर्मेटिंग मैंने इस पर करी हुई है वो उसने कॉपी कर ली है एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये इस पर पेस्ट हो गई। वैल्यू दोनों की डिफरेंट है, केवल फॉर्मेटिंग सेम हो गई है। तो फॉर्मेट प्रिंटर का ये काम होता है इसमें। ये क्लिपबोर्ड ऑप्शंस थे, इसमें से कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेटिंग मैंने सब आपको बता दिया। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी एडिटिंग होती है वो इन ऑप्शंस में होती है। यहाँ से अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि ये स्कूल का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रही हूँ, एरियल ब्लैक नैरो, इस तरीके से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो भी सिलेक्ट करूँगी उस तरीके का इसका साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये इंक्रीज़ के लिए होता है। एक क्लिक करती रहूँगी तो इंक्रीज़ होता रहेगा, ये क्लिक करती रहूँगी तो डिक्रीज़ होता रहेगा। जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होगा या सिलेक्टेड जो भी हमने बॉक्सेस सिलेक्ट करे होंगे सेल के, ये एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इधर आपने बहुत सारे सिलेक्ट करे, उसके अंदर जो वैल्यू है उस पर भी आप ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। देन ये फिल है, ये बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो लेटर इस पर लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू का कलर, फॉन्ट का कलर कैसा होगा वो इससे आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका फॉन्ट ग्रुप था। इसमें ये ऑप्शन दो रह गए हैं। एक है आपका बॉर्डर, जिसमें आप जो भी सेल पे आपने क्लिक करा है और इधर आपने जो भी ग्रुप्स ऑफ सेल सेलेक्ट करें उनका आपको कोई बॉर्डर चाहिए स्पेसिफिक, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इवन आप अपना बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, इरेज भी कर सकते हो, लाइन स्टाइल, ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट है आपके बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों आपको फॉन्ट्स अलग से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मोस्टली ये यूज़ होते हैं अगर कोई भी नॉर्मल एडिटिंग होती है, यानी कि सिर्फ फाइल है, उसमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो इधर बोल्ड से या इटैलिक से या अंडरलाइन करके हम मेन चीज़ों को, एक फाइल को हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये तीन फॉन्ट ईजी एक्सेसिबिलिटी के लिए यहीं पे आपको प्रेजेंट मिलते हैं। देन नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने सेलेक्ट करी है ये मैंने कॉलम सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड ये जो मैंने सेलेक्ट करे ये रो सेलेक्ट करें। अब इनके ही अलाइनमेंट्स से रिगार्डिंग यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शंस है। ये जो ऊपर के थ्री हैं, टॉप मिडिल बॉटम, ये तीन ऑप्शंस, तो ये आपके अप्लाई होते हैं, जैसे कॉलम वाइज ये आपके अप्लाई होते हैं इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं इसका फॉन्ट बड़ा करती हूँ, हैप्पी है, ये मैंने इसका फॉन्ट बड़ा किया। अब स्कूल को आप देखना, स्कूल पे मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसको टॉप अलाइनमेंट करूँगी तो ये अपने सेल के सबसे टॉप में रहेगा, मिडिल में रहेगा एंड बॉटम सबसे नीचे रहेगा। तो कॉलम वाइज अलाइनमेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ये तीन ऑप्शंस जो होते हैं ये आपके कॉलम वाइज अलाइनमेंट के लिए होता है। ये हैप्पी पे आप फोकस करना, ये हैप्पी है। अगर ये ऑलरेडी लेफ्ट में है तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर का बताती हूँ। अगर मैंने सेंटर पे क्लिक करा तो ये सेंटर पे अलाइन हो जाएगा अपने सेल के। राइट पे तो राइट पे, देन लेफ़्ट पे तो ये लेफ़्ट अलाइंड हो जाएगा। आप बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, वो सारे सेल्स की वैल्यूज़ को लेफ़्ट राइट या सेंटर अलाइनमेंट में यूज़ करता है। तो ये ऊपर के जो तीन ऑप्शंस हैं ये आपके टॉप बॉटम और मिडिल के लिए होते हैं और नीचे वाले लेफ़्ट राइट और सेंटर के लिए होते हैं अलाइनमेंट्स को सेट करने के। नेक्स्ट आपका ये ओरिएंटेशन का है। अगर कोई फॉन्ट का ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है, वर्टिकल करना है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के लिए होता है। देन ये आपका जो होता है ये इंडेंट के लिए होता है। इंडेंट होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हैप्पी, तो इसके इस साइड में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है लेकिन स्टार्ट में नहीं है, तो स्टार्ट से जो स्पेसिंग ये छोड़ता है उसको इंडेंट कहते हैं। तो अगर मैं इंडेंट चेंज करूँगी, मैं डिक्रीज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल एंड पे है, बट मैं इंक्रीज़ करूँगी तो ये धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीज़ होता रहेगा एंड देन मैं इसको डिक्रीज़ कर दूँगी, तो ये इंडेंट होता है। देन आपका ये ऑप्शन है टेक्स्ट रैप।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस सेल में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, आई एम हैप्पी मैंने इसमें लिखा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा बाहर जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसके जो भी अंदर मैं वैल्यू लिखूँ इस सेल में पर्टिकुलर में, तो वो इसी के अंदर रहे, दूसरे सेल पे ना दिखे। तो इसको क्लिक करके मैं टेक्स्ट रैप कर दूँगी, तो ये सारे टेक्स्ट को इसी के अंदर रैप कर देगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई हेडिंग लिखनी है, मैं चाहती हूँ हेडिंग इतनी बड़ी है, सेंटर में मुझे चाहिए, तो ये मैंने सारे सेलेक्ट करे और उनको मर्ज कर दिया, तो ये सारे सेल क्या हो गए, मर्ज हो गए। अब मर्ज जब सेल होंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि इनका सेल एड्रेस फिर कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये सेल का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेम बॉक्स में F9 दिखा रहा है। F9 किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो सेल है F यहाँ से कॉलम और 9 यहाँ से रो है। ऑल्दो ये कॉम्बिनेशन होगा F G कॉलम प्लस 9 8 10 12 रो का, तो लेकिन वैल्यू जो आएगी नेम बॉक्स से वो सिर्फ फर्स्ट वाले सेल की आएगी F9 के। अगर मैं इसको चेंज करके F10 करती हूँ फिर भी ये F9 लेगा, ये F9 वापस ले लेगा। F10 क्योंकि मर्ज हो चुका है F9 में, तो ये फर्स्ट वाले की ही वैल्यू लिखते हैं। अब इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, इसी से अनमर्ज, नीचे ऑप्शन है अनमर्ज करूँगी तो ये अनमर्ज हो गए। तो ये आपके क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ऑप्शन, तीनों ग्रुप्स के ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।